ताकिमी एक 40 साल का आदमी था जिसके पास जॉब तो थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई इंथुजियाज्म नहीं था। एक दिन वो गलती से एक दूसरी दुनिया में समन हो जाता है जहां उसे फुल मेटल एल्केमिस्ट जैसी एबिलिटीज मिलती हैं। दरअसल वो असली हीरो समनिंग का टारगेट नहीं था। एनिमी एम्पायर ने हीरो बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन स्पेल फेल हो गया और ताकिमी का शरीर डिस्ट्रॉय हो गया। सिर्फ उसकी सोल बच गई। टैब नोलन नाम की एक पंख वाली देवी उससे मिलती है और माफी मांगते हुए कहती है कि वो उसे एक नई दुनिया में एसएस रैंक एबिलिटीज के साथ भेज देगी ताकि वो खुश रह सके। टाकिमी लड़ना पसंद नहीं करता, इसलिए नोलन उसे एल्केमी और ब्लैकस्मिथिंग जैसे प्रोडक्शन स्किल्स देती है और एक मैजिकल क्रिस्टल के थ्रू उसके दिमाग में नॉलेज डाल देती है। नई दुनिया में टाकिमी 17 साल के हैंडसम लड़के के रूप में जन्म लेता है। वो अपनी बेसिक मैजिक और स्किल्स चेक करता है, जंगल एक्सप्लोर करता है और एक ट्री मॉन्स्टर की ब्रांच से स्पीयर बना लेता है। फिर मॉली नाम की लड़की को एक हॉर्न्ड रैबिट से बचाता है और उसे मार देता है, जिससे वो लेवल अप हो जाता है, लेकिन वॉरियर जॉब नहीं लेना चाहता। मॉली उसे अपने गांव ले जाती है जहां लोग उसका स्वागत करते हैं। ताकिमी गांव में रहने लगता है, अपनी मैजिक से जमीन साफ करके घर बनाता है और एल्केमी और ब्लैकस्मिथिंग से फर्नीचर और टूल्स बनाता है। वो मेटल्स रिफाइन करता है, कॉपर, आयरन, सिल्वर और मैजिक आयरन, एंड बिना फर्नेस के मैजिक से उन्हें शेप करता है। एक्सेस माना यूज करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, जिससे मॉली और उसकी माँ उसे डांटती हैं और माना पोषण देती हैं। धीरे धीरे वो अपनी स्किल्स इंप्रूव करता है, पोशंस बनाता है और गांव के ब्लैकस्मिथ की मदद करता है। एक दिन वो पॉइजनस प्लांट्स खाकर अपनी रेजिस्टेंस बढ़ाता है, तभी एक जायंट आर्मर्ड बोर उस पर अटैक करता है। मुश्किल से बचकर वो अपनी एल्केमी से बोर का दिमाग डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे मार देता है। इस फाइट में एक इंजर्ड पॉइजन स्पाइडर उसकी मदद करती है, जिसे वो हील करता है और वो स्पाइडर उसका पेट बन जाता है। ताकिमी उसका नाम मीपल रखता है। मीपल इवॉल्व होकर बोलने लगती है और गांव वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। गांव वाले बोर का सेलिब्रेशन करते हैं और ताकिमी को शहर जाने की सलाह देते हैं ताकि वो अपनी टैलेंट का सही यूज कर सके। इस दौरान नोलन ऊपर से सब देख रही होती है और खुश होती है और पता चलता है कि ताकिमी को हीरो समनिंग से 1 साल पहले ही भेजा गया था। मीपल अटेंशन के लिए ताकिमी को ककून में बांध देती है, जिससे फनी सिचुएशन क्रिएट होती है। मॉली की मां मीपल के सिल्क से एक महंगा शर्ट बनाती है जो लग्जरी आइटम होता है और मीपल गांव में फेमस हो जाती है। ताकिमी गांव के लिए दीवार बनाता है, पानी के पंप लगाता है और 100 हीलिंग पोशंस छोड़ देता है। जब मर्चेंट पैपिक आता है, वो सब देखकर हैरान हो जाता है और ताकिमी को शहर ले जाता है। रास्ते में गॉब्लिन्स अटैक करते हैं, लेकिन एडवेंचरर्स उन्हें इजीली हरा देते हैं। शहर बोल्टन पहुंचकर ताकिमी एडवेंचरर गिल्ड ज्वाइन करता है और मीपल को अपना पेट रजिस्टर कराता है। वो अपनी पोशंस बेचकर काफी पैसा कमाता है और पैपिक उसे एक बड़ा घर और वर्कशॉप दिलवाता है। ताकिमी अपनी एल्केमी से एक एडवांस टॉयलेट बना देता है जो वेस्ट को इंस्टेंटली प्यूरिफाई करता है, जिससे पैपिक इंप्रेस हो जाता है और उसे 100 और बनाने को कहता है। पैपिक उसे सजेस्ट करता है कि वो अपनी पावर्स छुपाने के लिए स्लीव्स ले, क्योंकि होली मैजिक वाले लोगों को चर्च एक्सप्लॉइट करता है। पहले ताकिमी मना करता है। स्लेव लॉज के बारे में उसे बताया जाता है कि यहाँ स्लेव्स के राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं। फिर टाकिमी को सोफिया के बारे में पता चलता है। वो एक एल्फ वॉर स्लेव है जो 50 साल पहले पकड़ी गई थी और उसकी मैजिक सील हो चुकी है। टाकिमी उसे मिलने जाता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देती है और उसे वापस जाने को कहती है। तब टाकिमी उसका चेहरा पकड़कर उसकी आंखों में देखने की कोशिश करता है और यहीं पर कहानी एक बड़े टर्निंग पॉइंट पर पहुंचती है, जहां से उसकी जिंदगी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग होने वाली होती है। टाकिमी उसका चेहरा पकड़कर उसकी आंखों में देखने लगता है और पहली बार सोफिया का असली दर्द समझने की कोशिश करता है। सोफिया गुस्से और ठंडी आवाज में उसे दूर रहने को कहती है, क्योंकि उसने बहुत सालों तक सिर्फ दर्द और धोखा देखा है और अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। टाकिमी उसे फोर्स नहीं करता, बल्कि शांत होकर कहता है कि वो उसे मजबूर नहीं करेगा, लेकिन अगर वो चाहे तो उसकी मदद जरूर करेगा। उसका ये एटीट्यूड सोफिया को थोड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा इंसान नहीं देखा था जो उसे एक इंसान की तरह ट्रीट करे। बाहर आकर टाकिमी स्लेव ट्रेडर से बात करता है और सोफिया के बारे में और जानकारी लेता है। उसे पता चलता है कि सोफिया की मैजिक किसी कर्स की वजह से सील है और इसी वजह से कोई उसे लेना नहीं चाहता। ताकिमी के मन में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि शायद अपनी एल्केमी और प्यूरिफिकेशन मैजिक से वो उस कर्स को तोड़ सकता है, लेकिन ये काम रिस्की है और अगर किसी को उसकी होली मैजिक के बारे में पता चल गया तो चर्च उसके पीछे पड़ सकता है। फिर भी ताकिमी डिसाइड करता है कि वो सोफिया को इग्नोर नहीं करेगा। उसकी कहानी और उसका दर्द उससे छू जाता है। दूसरी तरफ मारिया उसके घर का काम संभालने लगती है और मेपल अपनी मस्ती में लगी रहती है। कभी ककून बनाकर लोगों को फंसा देती है